जनता टीवी देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। देहरादून से बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज कार्यक्रम है। निकाय चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार करेंगे। टिहरी और कोटद्वार में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम धामी। हरिद्वार में रोड शो करेंगे। देहरादून में सम्मेलन में शिरकत भी करेंगे। बड़ी और अहम जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रचार करने वाले हैं। उनके कई बड़े आज कार्यक्रम हैं। निकाय चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री प्रचार प्रसार करेंगे। टिहरी और कोटद्वार में जनसभा को संबोधित करेंगे। अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से रूबरू होते हुए वोट की अपील करेंगे। मुख्यमंत्री आज रोड शो भी करेंगे। देहरादून में सम्मेलन के जरिए जनता से रूबरू होंगे। तो उत्तराखंड के मुखिया पुष्कर सिंह धामी का आज कई बड़े कार्यक्रम हैं। टिहरी और कोटद्वार में मुख्यमंत्री की ओर से जनसभा को संबोधित किया जाएगा। नगर निकाय चुनाव को लेकर आज चुनावी हुकार भरते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे। रोड शो करेंगे और रोड शो के जरिए जनता से वोट की अपील की जाएगी मुख्यमंत्री के द्वारा। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। नैनीताल से बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, निकाय चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की बड़ी कार्रवाई देखी गई है। पार्टी से नेताओं को निष्कासित करने का सिलसिला जारी है। बीजेपी ने पार्टी से 6 नेताओं को निष्कासित कर दिया है। पार्टी से अलग चुनाव लड़ने की वजह से, बागी होने की वजह से ये पार्टी की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। 6 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है, निष्कासित कर दिया गया है पार्टी से। पार्टी की ओर से ये 6 साल के लिए नेताओं को निष्कासित किया गया है। पार्टी से अलग चुनाव लड़ने की वजह से, पार्टी का जो रूल है उसको नहीं फॉलो करने की वजह से बीजेपी ने बड़ी कार्रवाई की है निकाय चुनाव के दौरान। ये बड़ी खबर, बीजेपी ने पार्टी से 6 नेताओं को निष्कासित कर दिया है। अलग चुनाव लड़ रहे थे, अनुशासनहीनता दिखाने की वजह से पार्टी ने इनको निलंबित कर दिया है, निष्कासित कर दिया है। 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया है। संजय प्रसाद हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। संजय, क्या अपडेट? 6 लोगों को, 6 नेताओं को बीजेपी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है पार्टी की ओर से। क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? हालांकि ये कार्रवाई क्यों की गई है, किन वजहों से? जी खुशबू, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अनुमति से 6 लोगों को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया है। और ये कार्रवाई निकाय चुनाव में पार्टी के विरुद्ध चुनाव लड़ने के लिए की गई है। इसमें नगर निगम हल्द्वानी की तरफ से 2 नाम है, लालकुआं नगर पंचायत का 1 नाम है और कालाडूंगी नगर पालिका की तरफ से 2 नाम है और रामनगर से 1 नाम शामिल है। संजय, ये जो निष्कासन का आदेश दिया गया है, आखिरकार किन वजहों से दिया गया है? क्या वो बागी हो रहे थे या वो किस तरह से अलग चुनाव लड़ रहे थे या कोई और मसला है इन सभी मामलों को लेकर? जी वो मसला बागी होने का भी है और साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी मैदान में हैं, उनके खिलाफ चुनाव लड़ने का ये मामला था। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बीजेपी ने पार्टी से 6 नेताओं को निष्कासित कर दिया है। तो सीधे आपको ले चलेंगे राजधानी दिल्ली, जहां पर केजरीवाल की ओर से, अरविंद केजरीवाल की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जरूर स्वीकार करेंगे और चुनाव खत्म होने के बाद हम बसों में फ्री बस सफर कर देंगे स्टूडेंट्स का और मेट्रो के अंदर 50% कंसेशन बच्चों को हम देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी घोषणा दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए है। मैं उम्मीद करता हूं कि दिल्ली के स्टूडेंट्स इसका स्वागत करेंगे और एक खुशी लेके आएगा उनकी जिंदगी में। संजय जी, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सारी सूची जारी कर दी है और जो उनके लिस्ट में लोग शामिल हैं
उसमें से मात्र 5 पूर्वांचलियों को उन्होंने टिकट दिया है। यह है पूर्वांचल समाज का अपमान जो बार बार हम कहते हैं, बांग्लादेशी कहते हैं, रोहिंग्या कहते हैं, वोट कटवाते हैं, सदन में गाली देते हैं, सड़क पे गाली देते हैं। और अभी ब्राह्मण समाज के, मैथिली ब्राह्मण समाज के हमारे पूर्वांचली विधायक ऋतुराज झा जी को राष्ट्रीय टीवी चैनल पे शहजाद पूनावाला ने गाली दी। वो गाली दी जो आपके सामने कैमरे पे बोल नहीं सकता। उनकी गाली का जवाब पूर्वांचल समाज के लोग अपने वोट की ताकत से देंगे। दिल्ली के अंदर अब यह तस्वीर साफ हो गई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हल्द्वानी में कांग्रेस से मेयर पद के प्रत्याशी से समर्थन में प्रचार किया है। इस दौरान उन्होंने एक चुनावी जनसभा को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने, आपको बताते चले, कि बीजेपी पर जमकर प्रहार भी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी धर्म का एजेंडा चलाकर जीतने का प्रयास कर रही है, लेकिन वो किसी भी हालत में कामयाब नहीं हो पाएगी। इसके साथ ही उन्होंने जनता से कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में वोट डालने की अपील भी की है। एजेंडा चलाएं। लोग एक बात समझ गए हैं इस बात को कि ये बांट करके जो आज हमको किसी धर्म के नाम पर बांट रहे हैं, कल इनको वोट की जरूरत पड़ेगी तो हमको महिला पुरुष के रूप में भी बांटेंगे। ये बहन और भाई के बीच में भी खाई पैदा करेंगे। ये फिर जातियों के रूप में भी हमको बांटेंगे। तो कब तक हम बटेंगे, तो ये लोगों के मन में सवाल उठ रहा है। और इसलिए लोग इस समय कहीं और नहीं देख रहे हैं, बल्कि अपनी समस्या को देख रहे हैं। और उत्तराखंड के लोगों के मानस को देख करके मुझे ये लगता है कि लोग अपनी समस्या, अपने सवालों को देख करके पहली बार 10 साल के बाद वोट डालने जा रहे हैं। लोग महंगाई पर वोट कर रहे हैं। लोग तो सीधे आपको ले चलेंगे टिहरी गढ़वाल, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव प्रचार करने के लिए निकले हुए हैं और जनता से रूबरू हो रहे हैं, संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। मस्ता सिंह नेगी जी को भी जिताइए। इनके साथ हमारे जो पूरी सभासदों की टीम है, 11 की 11 टीम, इस टीम को भी जिताकर यहाँ से भेजाइए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस क्षेत्र को पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने की दिशा में 3 गुना तेजी से हम कार्य करेंगे। इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब निश्चित रूप से यहाँ के विकास को आगे बढ़ाएंगे। अभी डोईवाला रामनी पोखरी से कोटी कॉलोनी तक रेल लाइन और टनल से सड़क निर्माण का प्रयास भी किया जा रहा है। नई टिहरी को भविष्य में एक बृहद पर्यटक स्थल बनाने की दिशा में एक बेहतर प्रयास यहाँ पर होगा, जो निश्चित रूप से कई मायनों में यहाँ रोजगार भी बढ़ेगा, यहाँ पर स्वरोजगार भी बढ़ेगा, यहाँ की आर्थिकी भी बढ़ेगी। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग आज जितनी बड़ी संख्या में आए हैं। एक बात और जरूर मुझे लगता है, माननीय विधायक जी, जिलाध्यक्ष जी, हमारे मस्ता सिंह जी और हमारे सभी कोठारी जी भी यहीं के, हमारे धन सिंह नेगी जी भी हैं, गुड्डू भाई तो यहाँ के, आप भी तो चेयरमैन रहे हो ना गुड्डू भाई, दिनेश भाई भी रहे हैं, सोना जी भी यहीं रहती है? इतनी बड़ी हमारी टीम यहाँ है और इतनी बड़ी सामने मुझे इतना जन सैलाब यहाँ दिखाई दे रहा है। तो मेरे मन में तो कोई संशय नहीं है भाई, आप सब लोग देखे। एक बार मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे ना? बनाएंगे। मस्ता सिंह नेगी जी को जिताएंगे, इनके साथ वार्ड मेंबरों को भी जिताएंगे। तो मुझे पूरा भरोसा है कि 23 तारीख को आप सब लोग जो है बड़ी संख्या में बाहर आकर निकलकर टिहरी की एक नई शुरुआत करेंगे, एक नया इतिहास बनाने का काम करेंगे। और ये नया इतिहास निश्चित रूप से टिहरी को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेगा। इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस अपनी पूरी तैयारी में जुट चुकी है। कांग्रेस पार्टी के सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा ने कहा है कि निकाय चुनाव स्थानीय चुनाव होता है, जिसमें स्थानीय लोग अपने वार्ड से जनता के द्वारा चुने जाते हैं। साथ ही उन्होंने निकाय चुनाव में कांग्रेस की जीत का भी दावा किया है। सुनिए। चुनाव चल रहा है स्थानीय निकाय का, कांग्रेस और भाजपा आमने सामने लड़ रही है। हमारी कांग्रेस पार्टी का जो प्रचार है वो
हमारी अपनी नीतियों को लेके आगे ले जाने के हमारा क्या प्लान है उसको हम जनता को बता रहे हैं। साथ में हम भाजपा की जो नाकामियां भी थी, जो उनकी लोगों के विरोधी नीतियां थी, उसके विरोध में हम जनता के बीच में जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है। सभी कार्यकर्ता, नेता, संगठन, हमारे प्रत्याशी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, अपनी बात को लेके जा रहे हैं। जनता का बहुत अच्छा रिस्पांस है। निश्चित तौर पे हम लोग चुनाव जीतेंगे और इस चुनाव में, क्योंकि स्थानीय चुनाव है, हम पूरा का पूरा भरोसा अपने नेताओं के ऊपर कर रहे हैं, अपने संगठन के ऊपर कर रहे हैं। हमारे नेता, हमारा संगठन सक्षम है इन चुनाव को जीतने के लिए। हम पूरा का पूरा उनके एक प्लानिंग के साथ आगे जा रहे हैं और आप देखेंगे निश्चित तौर पे रिजल्ट बेहतर होंगे। तो वहीं बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमला बोल रही है। कांग्रेस की ओर से बीजेपी के संकल्प पत्र को झूठ का पुलिंदा बता दिया है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस पहले अपने गिरिबान में झांक कर देख ले, फिर बीजेपी पर आरोप भी लगा दिया गया है। सुनिए। जनता पार्टी ने अपना ये संकल्प पत्र जारी किया है, जो सिर्फ और सिर्फ फिर से एक जुमला है और एक झूठ है, सफेद झूठ का पुलिंदा है। और इसको पूरा पढ़ने के बाद इसमें नया कुछ दिखाई नहीं पड़ता। सवाल हमारे तीन हैं कि पिछले 15 सालों से नगर निगम देहरादून में आपका राज था, भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम का बोर्ड था। इन सारे दावे वादों को पूरा करने के लिए आपको किसने रोक रखा था? दूसरा सवाल है हमारा कि आपकी उपलब्धियां क्यों नदारद हैं? आपका रिपोर्ट कार्ड कहाँ है? आपने स्मार्ट सिटी के 1600 करोड़ रुपए कहाँ खर्च किए, कौन से कार्यों पर करे, वो उसका लेखा जोखा या उसका जिक्र तक क्यों नहीं है इसमें स्मार्ट सिटी का? और तीसरा हमारा सवाल ये है कि आपने क्यों ये जो यूसीसी से लेकर तमाम झूठ इसमें बोल रखे हैं, जो कांग्रेस की सरकारों में ऑलरेडी होते थे। और ये नगर निगम के काम ही है कूड़ा उठान करना, गाज साफ करना, नाली सफाई करना, सड़कों को गड्ढा मुक्त करना। ये सारा तो नगर निगम का ही काम है। पर्यावरण को लेकर हरा भरा शहर बनाने के लिए आपका क्या विजन है? टाउन प्लानिंग को लेकर आपकी क्या दृष्टि है? महिला अपराध रोकने के लिए आपकी क्या दृष्टिकोण है? ये आपने इसका जिक्र भी नहीं किया। ऐसा है कि अपने संकल्प पत्र के माध्यम से हमने जो अभी तक किया है उसको हमने दर्शाया है, और आगे हमारा संकल्प क्या है, आगे हम क्या करने जा रहे हैं, इन दोनों बातों को हमने अपने संकल्प पत्र के माध्यम से जारी किया है। मैं समझता हूं कि इसके ऊपर किसी तरह का प्रश्न उठाना, किसी तरह का जो है आरोप या प्रत्यारोप लगाना बिल्कुल निराधार है। और जो लोग इस बात को कहते हैं वो भी तो अपना संकल्प बताएं, वो भी तो अपनी जो उनकी दिशा है, जो उनकी अपनी जो है करने की मंशा है, उसको भी तो प्रदर्शित करें। हमने तो प्रदर्शित कर दिया है, हमने जो है उसको लिखित रूप में जारी किया है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जहां जहां अध्यक्ष रहे हैं और जहां हमारे अध्यक्ष नहीं भी रहे हैं, वहां हमारे उत्तराखंड सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा, केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने सभी निकायों के जो विकास करने की दिशा तय की है, हमने अपने संकल्प पत्र के माध्यम से उस दिशा को दर्शाया है। तो 28 जनवरी से प्रदेश में खेलों के महाकुंभ राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ होगा। वहीं खेल मंत्री रेखा आर्य ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर मांग की है कि प्रदेश में इस बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में राष्ट्रीय खेलों से संबंधित झांकी को भी सम्मिलित किया जाए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लिए ये गौरव की बात होगी कि देवभूमि इस बार इस तरह का राष्ट्रीय आयोजन करवा रही है। ऐसे में अगर सभी जिलों में राष्ट्रीय खेलों को लेकर झांकियां निकाली जाए तो उत्तराखंड से लेकर देश विदेश में इसका प्रचार प्रसार होगा और उत्तराखंड का मान सम्मान भी बढ़ेगा। उत्तराखंड उनको इस बाबत एक पत्राचार हुआ है और उनसे एक आग्रह हुआ है कि चूँकि 26 जनवरी को पूरा देश गणतंत्र दिवस मनाता है, अपने राज्य में भी सभी जिलों में गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा और उसमें हम अपने राज्य की विभिन्न प्रकार की झांकियाँ भी हम लोग प्रस्तुत करते हैं। उन्हीं झांकियों में एक झांकी जो कि अपने यहाँ पे एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है, राष्ट्रीय खेल, जो कि 28 जनवरी से माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से जिसका शुभारंभ होने जा रहा है।
तो उस कार्यक्रम से संबंधित भी है। और राष्ट्रीय खेल जो कि हर एक उत्तराखंडी के लिए बहुत गौरव का विषय है, हर कोई व्यक्ति गौरवान्वित होता है, तो इससे हर एक व्यक्ति यानी कि जन गण मन का भाव जो है वो आ सके, उससे जुड़ सके, उसमें जागृति आ पाए। इसके लिए एक जहाँ की राष्ट्रीय खेल को लेकर जो है बनाई जाए, वहाँ पर कराई जाए, इसको लेकर चीफ सेक्रेटरी के साथ पत्राचार हुआ है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इसका संज्ञान लेते हुए हमारे सभी 13 जनपदों में राष्ट्रीय खेलों के संदर्भ में एक झांकी निकलेगी, जिसमें हमारे टॉर्च यात्रा से लेकर लॉन्च कार्यक्रम से लेकर हमारे मैस्कट से लेकर हमारा स्लोगन से लेकर हमारे एंथम तक का प्रचार प्रसार हर उत्तराखंडी के साथ कनेक्ट होगा। और मैं समझती हूँ कि इससे जो हम 28 तारीख की ओर जो हमारा लगातार काउंटडाउन चल रहा है, मैं समझती हूँ कि हमारे जितने भी हमारे उत्तराखंड के भाई बहन होंगे वो निश्चित रूप से इससे कनेक्ट होते हुए और अधिक जो है राष्ट्रीय खेलों के प्रति उनकी जो निष्ठा है वो बढ़ेगी। चीफ सेक्रेटरी उत्तराखंड, उनको इस बाबत एक पत्राचार हुआ है और उनसे एक आग्रह हुआ है कि चूँकि 26 जनवरी को पूरा देश गणतंत्र दिवस मनाता है। तो खेल मंत्री रेखा आर्य को सुन रहे थे, वो ये कहती हुई नजर आई हैं कि उत्तराखंड के लिए बहुत ही गौरव का बात होगा जब गणतंत्र दिवस के मौके पर खेल की झांकी उत्तराखंड से निकलेगी। और मुख्य सचिव को उन्होंने इसके लिए पत्र भी लिखा है और 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भी होगा, जिसके लिए बहुत गर्व की बात होगी उत्तराखंड के लिए। तो देवभूमि राष्ट्रीय खेल 2025 को लेकर रेखा आर्य खेल मंत्री की ओर से ये कहा गया है कि खेल के इस महाकुंभ के आयोजन में भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी यशराज आनंद जुड़ रहे हैं देहरादून से। यशराज, अभी खेल मंत्री रेखा आर्य को सुन रहे थे, वो ये कहते हुए नजर आई है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर एक उत्तराखंड के लिए उत्तराखंड की झांकी होनी चाहिए, जिसके लिए उन्होंने मुख्य सचिव को पत्र भी लिखा है। क्या है इस पूरा मामला, क्या है, क्या इसको लेकर नया अपडेट क्या है? राष्ट्रीय खेल जो है ये 28 तारीख से शुरू होने वाला है। वहीं इससे पहले रेखा आर्या ने कहा है कि राष्ट्रीय खेल से पहले गणतंत्र दिवस होना और गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस बार गणतंत्र दिवस की परेड झांकी में राष्ट्रीय खेलों को शामिल किया जाए, इस प्रकार की बात कही जा रही है। वहीं रेखा आर्या ने स्पष्ट रूप से कहा कि झांकी में जो शामिल किया जाएगा, तो झांकी में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य यह रहेगा कि रजत जयंती, जो उत्तराखंड अपना रजत जयंती मना रहा है, तो इस रजत जयंती को मनाने के समय इससे पहले ही इसकी कुछ जो झलकियां आएगी। 38वां राष्ट्रीय खेल, चूंकि ये पहली बार हुआ है कि उत्तराखंड इसकी मेजबानी कर रहा है, इसकी मेजबानी करने से पहले ये गणतंत्र दिवस में जब इसकी झांकी दिखाई जाएगी तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि 38वें राष्ट्रीय खेल जो है ये राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं पूरे विश्व के यहाँ पर देश के खिलाड़ी यहाँ प्रतिभाग करने वाले हैं जी। वहीं यहाँ पर यदि आप बात करें तो यहाँ पर रैली इस राष्ट्रीय खेल को रजत जयंती के अवसर पर जिस प्रकार से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, उस प्रचार प्रसार के माध्यम से पूरे फैलाया जाएगा, बताया जाएगा लोगों को कि उत्तराखंड इस बार जो मेजबानी कर रहा है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, ताकि उत्तराखंड जब अपनी रजत जयंती मना रहा है तब इस प्रकार का आयोजन उत्तराखंड में हो रहा है। वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस बार जो है इस खेल की मेजबानी के साथ ही साथ सामान तो उपकरण जो है वो वहां पर पहुंच चुके हैं। अब जहाँ पर राष्ट्रीय खेल होना है वहां पर स्थल तक पहुंचा जा चुका है, लेकिन उसके बाद भी कुछ अभी उपकरण बाकी है जो कि 28 तारीख तक पहुंचने की बात कही जा रही है। मैं आपको आगे मैं बताना चाह रहा हूं कि राष्ट्रीय खेल के साथ ही यहाँ पर इस बार जो है कई जहाँ पर इसमें खिलाड़ी यहाँ पर प्रतिभाग करने वाले हैं, देश से कई खिलाड़ी प्रतिभाग करने वाले हैं। वहीं इन राष्ट्रीय खेलों में कई प्रकार के खेल को किया जाएगा, जिसमें आपको बता उत्तराखंड का भी जो खेल है उसको भी यहाँ पर लाया जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इस राष्ट्रीय खेल की यदि बात करें, 38वां राष्ट्रीय खेल, यह अपने आप में इस बार उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है, क्योंकि उत्तराखंड पहली बार इसकी मेजबानी कर रहा है, वो भी पुष्कर सिंह धामी की सरकार में इसकी मेजबानी की जा रही है। इससे पहले कई बार यह बात हो चुकी थी, लेकिन कभी भी उत्तराखंड को इसकी मेजबानी करने का अवसर नहीं मिला था। वहीं इस बार उत्तराखंड इसकी मेजबानी करते हुए नजर आ रहा है जी।
बहुत शुक्रिया अशराज तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि इस खेल की मेजबानी के लिए उत्तराखंड को चुना गया है और आपको बताते चले कि उत्तराखंड में तमाम तरीके की तैयारियां की जा रही है और खेल मंत्री रेखा आर्य की ओर से भी आज राष्ट्र मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया है और इस पत्र में एक झांकी के लिए मांग की गई है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर झांकी दिखाई जाए ताकि उत्तराखंड के लिए एक बहुत ही गर्व की बात होगी। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भी पूर्व सीएम हरीश रावत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव में हर राज्य की अलग स्थिति हो जाती है। राष्ट्रीय सवालों, देश में किसानों और बेरोजगारी की समस्या को लेकर इंडिया गठबंधन एक है। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन राष्ट्र के सवालों पर एकजुट होगा। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, ये हर राज्य की अपनी स्थिति है। हम राष्ट्रीय सवालों पर एक है, संविधान की रक्षा के लिए एक है, सामाजिक न्याय के लिए एक है, हम आरक्षण की रक्षा के लिए एक है, हम देश के स्वाभिमान की रक्षा के लिए, महिला स्वाभिमान की रक्षा के लिए एक है, युवाओं और किसानों के संघर्ष के लिए हम एकजुट हैं। हम उस सवालों पर जो राष्ट्रीय सवाल हैं, उन सवालों पर जहां भाजपा के साथ हमारी नीतियां नहीं मिलती हैं, उसमें सारा इंडिया गठबंधन एकजुट है। लेकिन राज्यों के चुनाव में अलग अलग स्थितियां होती हैं, अलग अलग राज्यों की, और कई जगह रणनीतिक तौर पर और कई जगह जो है हमारे आपस में जो हितों की टकराहट है, उसके कारण हम साथ चुनाव एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। और दिल्ली के चुनाव के बाद फिर इंडिया गठबंधन जो देश के सामने सवाल हैं उस पर मजबूती से लड़ेगा। और राहुल गांधी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में भी इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।